युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ की परेड में लेंगे भाग। भारत और चीन के बीच चुशुल माल्डो में कोर कमांडर स्तर की हो रही है बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को चीन सीमा पर निपटने को दी है खुली छूट। सूर्य प्रताप शाही ने आजमगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र का किया निरीक्षण। वैज्ञानिकों को कृषि लागत कम करने और किसानों की आय कैसे बढ़े इस पर काम करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना के शुरू करने का प्रदेश के 31 जिलों को मिल रहा है लाभ। लोगों को गांव में ही उपलब्ध हो रहा है रोजगार। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए, जहां वो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य सैनिक परेड में भाग लेंगे। ये सैनिक परेड मॉस्को में आयोजित होगी। 24 जून को मॉस्को में ये परेड आयोजित की जाएगी और रूस रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट किया और अपनी यात्रा की जानकारी दी और उम्मीद जताई है कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि मॉस्को में 75वें विजय दिवस पर शामिल होंगे। भारत और चीन के बीच आज चुशुल माल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। आज सुबह 11:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई है। ये पहली बार है जब कोर कमांडर स्तर की वार्ता एलएसी में चुशुल माल्डो सिया पर हो रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कल चीफ ऑफ डिफेंस जनरल स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर विस्तृत चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी छूट दी। सीमा विवाद के मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टर में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। उन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र, रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इस बीच वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर किसी भी चीनी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों को देखते हुए ही भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में हवाई गश्त को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज एक बार फिर कोविड-19 की भारत में क्या स्थिति है इसकी जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक अब तक 2,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 55.77% पर पहुंच गई। अभी करीब 1,74,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार लगातार टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ा रही है। देश में कुल लैब की संख्या 981 हो गई, जिनमें से सरकारी लैब की संख्या 722 है और निजी लैब की संख्या करीबन 250 से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने कल वर्चुअल जनसंवाद रैली में बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। अध्यात्म और योग के माध्यम से कोरोना से भी लड़ने में हम सक्षम साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पैकेज से उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बड़ा फायदा हुआ है तथा प्रदेश सरकार के निर्णय से कोरोना संक्रमण की संख्या सीमित रही है। आबादी के लिहाज से देखें तो ये संख्या बहुत कम है। किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। योग भारत की आध्यात्मिक परंपरा का एक ऐसा वाहक है जिसने दुनिया के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत को चेतना के उन उच्चतर सोपानों तक पहुंचाने के लिए भारत की ऋषि परंपरा ने अतीत में क्या कुछ योगदान किया है। योग उसका एक माध्यम है और योग के माध्यम से दुनिया का भारत के प्रति आत्मीय संवाद बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, इस सदी के सबसे बड़े
आपदा का वर्तमान में हम पूरा देश और पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है। कमोवेश दुनिया के अंदर वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद यहां पर जितनी स्वतंत्रता भारत के अंदर है, जितनी मौलिक स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है, दुनिया के अंदर अन्य देशों में इस प्रकार के दुर्लभ संजोग भी नहीं उपलब्ध होते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शिता और त्वरित निर्णय की शक्ति ने भारत को कोरोना संकट से बचाया है, यह दुनिया के सामने एक उदाहरण है। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। केंद्र पर स्थापित सभी प्रदर्श इकाइयों का अवलोकन करने के बाद केंद्र द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कृषि की लागत कम करने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र पर स्थापित कृषि तकनीकी सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र में उन्नत प्रजाति के बीज, कृषि संबंधी साहित्य, जनपद के कृषि उद्यमी व प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी तथा अन्य तकनीकी सूचनाओं का एकत्र करने के निर्देश दिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से केंद्र पर संचालित परियोजना फसल अवशेष प्रबंधन, डीबीटी, बायोटेक किसान हब, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा तथा सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव फॉर साउथ ईस्ट एशिया आदि की प्रगति पर भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जनपद के अतरौलिया के भदिया में संचालित दुग्ध उत्पादन डेयरी की दयनीय स्थिति देखकर नाराजगी जाहिर की। श्रावस्ती बीजेपी विधायक राम फेरन पांडे ने चीन और भारत की एलएसी पर हुए विवाद में शहीद हुए भारत के जवानों पर दुख जताते हुए अपने निजी फंड से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जनपद के मल्हीपुर में भाजपा के घर घर अभियान में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडे ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। वहीं लोगों को सैनिटाइजर और मास्क देकर कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय बताए। भारत और चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को अपने निजी फंड से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। आपको बताना चाहूंगा कि जिस बहन का सिंदूर उजड़ा है और जिस माता का गोद खाली हुआ है और ऐसे मासूम बच्चे जो अपने पिताजी को देख भी नहीं पाए हैं और वो शहीद हुए हैं, वो धन्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है और उनकी कुर्बानी हमारा देश हमेशा याद रखेगा। उस कड़ी में मैंने 20 लाख रुपए देने की पीएम फंड में घोषणा किया। उसको जल्द ही हम यहाँ से अपने खाते से अपने निजी खर्चे से 20 लाख रुपए उन शहीद जवानों के याद में मैं देने का काम करूँगा। और जिस तरीके से उन लोगों ने बिल्कुल लड़ते लड़ते और अपने प्राणों की आहुति दे दिया है देश की अखंडता और एकता के लिए, उस परिप्रेक्ष्य में हमारा देश आज की तारीख में सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो चीन ने हरकत किया है, नादानी और बचकानी हरकत किया है, इसको भारत कभी माफ नहीं करेगा। लखनऊ पुलिस और सर्विलांस सेल के संयुक्त ऑपरेशन में अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लग्जरी 4 पहिया गाड़ियों को बरामद किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बरामद गाड़ियों की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया है कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ियों के इंजन व चेचिस नंबर को चोरी के वाहनों में लगाकर ये लोग गाड़ियों को बेचा करते थे। कि जो डेटाबेस हमारे हाथ लगा है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक वह व्यक्ति है जो 3 मूवी में एक्टिंग कर चुका है, इज एन एक्टर और एंड अ जर्नलिस्ट सपोजिटली। जो दूसरा व्यक्ति है वो बैंकॉक में या तो होटल बना लिया है या बनाने की कोशिश में, एंड ही हैज कन्फेस्ड किसी पैसे से कोई यूज़ किया है ओवर द ईयर्स। इस तरह के लोग हैं, बहुत हाई प्रोफाइल इन द सेंस पैसे वाले भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी अभी और विस्तृत जानकारी की जा रही है।
एज ऑफ नाउ यह 50 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं जो फॉरेंसिक्स ने जांच की है। ये सभी चोरी की गाड़ियाँ हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि इनको कनेक्ट करने के लिए कि ये कहाँ से चोरी हुई और पूरा मोडस ऑपरेंडी कैसे इन लोगों ने इसको ऑपरेट किया है ओवर द ईयर्स पूरे इंडिया में इस काम को करने के लिए। गोरखपुर में कोरोना महामारी से लॉकडाउन होने के कारण लोगों के सामने नौकरी के साथ खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक 5 किलोग्राम प्रति यूनिट राशन और 1 किलो चना देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई है। इसी के अंतर्गत लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट की दर से राशन दिया जा रहा है। लोग तीसरी बार जून माह का राशन पाकर बहुत ही खुश हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा गांव तक पहुंचाया गया राशन पाकर हम लोगों की समस्या का समाधान हो गया है। चावल जो है फ्री दिया जा रहा है, 1 यूनिट पर 5 किलो और 1 कार्ड पर 1 किलो चना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, सैनिटाइजर से कार्डों को जो है हाथ साफ कराया जा रहा है। मशीन पर भी हर 2-3 के बाद जो है सैनिटाइज किया जा रहा है और एक दूसरी दूरी बना करके जो है वितरण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा जो 5 किलो पर यूनिट का चावल मिल रहा है 3 महीने से हमें प्राप्त हो रहा है। इस बार भी हमें जो कि ये तीसरा महीना है 5 किलो पर यूनिट का चावल और 1 कार्ड पे 1 किलो चना हमें प्राप्त हुआ। राशन कोटा है वहाँ से हमको 30 किलो चावल यूनिट के हिसाब से मिला है और 1 किलो चना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस संकट में बहुत ही मदद हुआ है और लोगों को बहुत सुविधा इससे मिला है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण में जनपद अलीगढ़ में प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हो रही है। जिले की 887 ग्राम पंचायतों में से 688 गांव में 987 जगहों पर मनरेगा के कार्य संचालित हैं। इसके जरिए बाहर से आए हजारों प्रवासी मजदूरों को काम मिल रहा है। जिले में मनरेगा के तहत लगभग 50,000 लोग काम कर रहे हैं। इन मजदूरों को जिले में विलुप्त हुई नदियों के जीर्णोद्धार का कार्य, तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य, चक्रोडों का कार्य कराया जा रहा है। इन मजदूरों को प्रतिदिन 201 रुपए कार्य के बदले मजदूरी मिलती है। वहीं डीसी मनरेगा का कहना है कि बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार के काम दिए जा रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मनरेगा का काम मिला है। बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत से मजदूर जो कि बाहर के प्रदेशों से यहाँ पे वापस आए थे, उनका हम लोगों ने चिन्हीकरण कराया और मौके पर ही जो अकुशल श्रमिक थे उनको जॉब कार्ड दिलवाया। और जो इस तरह के काम हैं, जैसे नदियों के पुनरुद्धार है, तालाब निर्माण है, गूल सफाई है और चक्रोड है, ऐसे कामों पर, नज़दीक के कामों पर उनको लगाया। और मनरेगा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का आह्वान किया था उसके तहत हम लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे रोजगार पे लगाया है। आज जनपद में लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में डेली श्रमिक मजदूर लगे हुए हैं इस योजना के तहत। और प्रवासी मजदूर भी जहाँ तक उसकी बात है, लगभग 5 से 6 हज़ार ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इनको मास्क भी उपलब्ध कराए गए और सैनिटाइज करने के लिए समय समय पर इनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं। इनको बताया जा रहा है, जागरूक कराने के बाद इनसे काम कराया जा रहा है। मनरेगा में इनको काम मिल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। मेरा नाम अमित है, मैं गुजरात में काम कर रहा था। लॉकडाउन के चलते मैं घर पर आ गया, मुझे घर पर मनरेगा काम मिल गया है। मेरा नाम साजिद है, मैं लॉकडाउन से पहले जयपुर में जॉब करता था। लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर आ गया अलीगढ़, और मुझे कोई काम न मिलने की वजह से प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली नरेगा में काम वाला, वो कार्ड बनवाया और मैं काम कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे रोज़गार मिल रहा है और घर का खर्चा चल रहा है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के समय उद्योग धंधों की सुस्त हुई रफ्तार के कारण हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने घरों को लौटे हैं। ऐसे में श्रमिकों के आगे रोजगार की समस्या न उत्पन्न हो, इसको लेकर मुरादाबाद में लघु उद्योग भारती ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लघु उद्योग भारती के अंतर्गत आने वाली निर्यात फर्मों ने अपने यहाँ श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर श्रमिकों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। वहीं श्रमिक भी अपने घरों के पास रोजगार मिलने से बहुत अधिक खुश हैं। उनका कहना है कि ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत की बदौलत ही संभव हुआ, जो उनको उनके ही शहर में रोजगार मिल रहा है।
दिल्ली में काम करता था और सब लॉकडाउन की वजह से वहाँ के सारे होटल बंद हो गए, काम धंधा कुछ बचा नहीं, तो फिर वहाँ से मुझे मुरादाबाद आना पड़ा। जैसे तैसे करके मैं आ गया मुरादाबाद, और लॉकडाउन की वजह से वहाँ तो कोई काम नहीं था, तो यहाँ पर भी जो है पीतल के कारखाने में मैं काम करने लग गया हूँ। और पीतल के कारखाने में काम करते करते अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी की नौकरी ना करूँ और कारखाना अपना खोल लूँ और अपने ही कारखाने से अपना जीवन यापन करूँ। लगता है कि अब जो है सरकार बहुत बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए और बहुत अच्छा सुविधा देने चाह रही है, इसलिए हम जो है काम कर रहे हैं और हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। मुरादाबाद में लघु उद्योग भारती ने जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिए हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन करा दें और कोशिश करी जाएगी कि जितने भी मैक्सिमम प्रवासी मजदूर हैं उनको जगह जगह फैक्ट्रीज में काम दिलाया जा सके, जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके। कल जो ये सिचुएशन चल रही है जिसमें मजदूरों का पलायन हुआ है और सब अपनी अपनी स्टेट्स में वापस गए हैं, तो ये जो समस्या है ये किसी एक प्रदेश की नहीं है, किसी एक शहर की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। तो ऐसे में लघु उद्योग भारती जो कि पैन इंडिया एक एसोसिएशन है और सभी राज्यों में इसके चैप्टर्स हैं, उनमें मेंबर्स हैं इनके जो कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि अपनी अपनी फैक्ट्रीज में ऐसे सभी मजदूरों, ऐसे सभी कर्मचारियों का हम स्वागत करेंगे और इनको जॉब देने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि ये समस्या स्थानीय स्तर पर हम ही लोग दूर कर सकें। जो इस कोरोना काल में जो त्रासदी हमारे ऊपर आई है, पूरे इंसानियत के ऊपर और इवन पूरे वर्ल्ड के ऊपर, इंडिया इज ऑल्सो अफेक्टेड वेरी मच बाय दिस। जो सरकार के गाइडलाइंस हैं और WHO के गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्री खोलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पे जैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है सबसे पहले, तो खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि 6-6 फीट कम से कम की दूरी पर लोग एक दूसरे से काम करते रहें। दूसरी चीज़ें सैनिटाइजेशन, अगर कहीं से कहीं तक कोई कोरोना के संपर्क में आ गए हैं तो प्रॉपरली, एक तो बॉडी का सैनिटाइजेशन है, जब लोग अंदर आते हैं तो प्रॉपरली सैनिटाइज होकर के अंदर आएँ। इफ़ दे आर अफेक्टेड सो एटलीस्ट दे कुड बी सैनिटाइज्ड ओवर देयर। और जब अंदर आने के बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उनके डिपार्टमेंट्स में एंट्री के पॉइंट पे ही हमने वहाँ पे सैनिटाइजेशन रख रखा है ताकि वो हैंड में लेकर के प्रॉपरली फिर उस पर वर्क पे जाएं। बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मिल रहा राशन लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन यापन में बहुत बड़ी सहूलियत दे रहा है। जिले के 15 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शहर क्षेत्र के 22,440 राशन कार्ड द्वारा 1,12,093 लोगों को जहां निःशुल्क राशन उपलब्ध हुआ है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 3,13,271 राशन कार्ड के द्वारा 14,14,813 लोगों को निःशुल्क चावल व चना मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान अभी ठीक तरह से काम धंधे व मजदूरी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा ये सहायता दिए जाने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खाद्यान्न की कमी। हमारा नाम भिखारी चौहान है, हम कालिकतान में रहते हैं और हमको हर महीने 2 महीना से हमको फ्री राशन मिल रहा है। हमको मोदी सरकार ने बचा लिया, गरीबों के लॉकडाउन में हम लोगों को सुरक्षित बहुत किया। मेरा नाम अनिल है। जो सरकार दिया हमको लोग को, गरीब लोगों को गल्ला और फिर भी चना और कुछ पैसा कौड़ी जो दिया, जो सरकार सही किया, उसके बाद में मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। मेरा नाम अनुष्का सिंह है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ कि लॉकडाउन में जब सारे काम धंधे बंद थे, उन्होंने सभी गरीब, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फ्री में राशन दिया और इस वजह से हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। भैया हमारा नाम रघुवीर सिंह है, हम ग्राम कालीथान बलरामपुर देहात के रहने वाले हैं और सरकार ने जो लॉकडाउन में फ्री राशन देने की योजना चलाई थी उसका हमको लाभ मिला है। इसके लिए हमें मोदी जी और योगी जी दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। जी सर, मेरा नाम है राजेश गोस्वामी और मैं कालिकथान गांव का रहने वाला हूं। मेरा ज़िला बलरामपुर लगता है, पोस्ट बलरामपुर, तहसील बलरामपुर। और ये जो मोदी जी हम लोगों को इस लॉकडाउन में राशन दिए, हम लोगों को चना मिला, चावल मिला, गेहूं मिला, जो भी मतलब मिला, इसी तरीके से मोदी जी हम लोगों का ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरठ के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ऑपरेशन कायाकल्प से काया ही बदल गई है। स्कूलों को आधुनिक रूप से रंगाई पुताई के साथ
आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी ईशा दोहन ने बताया कि मेरठ जिले में 1342 स्कूलों में से 1106 स्कूलों की मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सूरत ही बदल गई है। इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन कायाकल्प में मेरठ जिले ने दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से स्कूलों में कोविड-19 जैसी महामारी से बच्चों को बचाने के लिए हाथ धोने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शौचालय में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मल्टीपर्पज हैंड वॉश, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड के अलावा स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हम स्कूल को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। जो उसकी अवस्थापना स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड से संबंधित हो, चाहे वो शौचालय से संबंधित हो, चाहे वो पेयजल से संबंधित हो, विद्युतीकरण हो, फर्नीचर हो, इन सभी चीज़ों का हम ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूल को शुद्धिकरण हम इसमें पूरा कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम आने वाले जुलाई तक हम ये इन लक्ष्य को प्राप्त कर लें। मल्टीपल हैंड वॉश पे विशेष हमारा ध्यान है, क्योंकि इसमें हर स्कूल में ये लगना जरूरी है, क्योंकि जो कोविड की जो महामारी जो फैल रही है, आगे स्कूल खुलेंगे, बच्चों को हैंड वॉश करने में आसानी हो जाए, सफलतापूर्वक बच्चे इस काम को कर सकें। प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। बीते 3 वर्षों में सरकार ने 1,325 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान किया है। इतना भुगतान पिछली सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं किया। वहीं बाराबंकी जिले के गन्ना किसानों को भी इस कोरोना संकट के समय गन्ना के बकाया भुगतान मिलने से खुशी है। गन्ना किसान सरकार के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। इस सरकार में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान 15 से 20 दिनों में आ जाता है। किसानों ने सरकार से गन्ने का मूल्य बढ़ाने का आग्रह भी किया। मैं गन्ने की खेती बहुत सालों से करता आ रहा हूं और गन्ना अभी गन्ने की खेती करता हूं। गन्ने का समय से पर्चियां भी आती हैं और मैं इसका भुगतान भी हम लोगों को समय से मिल जाता है। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पैसा मिल जाने से कोई किसान सभी लोग खुश हैं और इस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। गवर्नमेंट योगी सरकार ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल पूर्णतः अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो 3 साल की सरकार है ये इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है। बहुत सालों से गन्ना की खेती कर रहे हैं। जिस तरीके से इस सरकार में पैसा गन्ना का भुगतान हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम कर रही है। सोनभद्र जिले के रेहन बांध, मुक्खा फॉल, सोनिको पॉइंट, मिनी गोवा कहा जाने वाला अबाड़ी या फिर हाथी नाले का बायो पार्क इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थानों पर प्रकृति का अनुपम नजारा लोगों को आकर्षित करते हुए पर्यटन की दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराती है। पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करना न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाओं को बल देता है। मौजूदा समय में इन स्थलों पर लोगों का जमावड़ा शुरू होने लगा है और लोग इसका भरपूर आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि जिले के इन स्थलों को सरकार यदि पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा दे तो निश्चित रूप से आम आदमी और सरकार दोनों को लाभ पहुंचेगा। जनता अगर यहाँ आए मारकुंडी घाटी पे तो ये स्वर्ग जैसा नज़ारा देखे, और ऐसा ही नज़ारा हमारे सोनभद्र में कईयों है। अगर यहाँ सुंदरीकरण किया जाए तो स्वर्ग से सुंदर है। यहाँ पे हिल स्टेशन जाने की जरूरत लोगों को नहीं पड़ेगी। सोनभद्र में कई ऐसे जगह हैं, जैसे एक अगोरी क्षेत्र है, एक आपके रेहन डैम है और आपके मुक्खा फॉल है। मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी सरकार चाहे तो हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विकसित कर सकती है, पर्यटन स्थल बना सकती है। बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, पर इसे और डेवलपमेंट की और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जैसे हम दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, मसूरी, मनाली, शिमला घूमने, तो वो सारा भी यहाँ पर मिलेगा इस जगह पे सोनभद्र में, पर उसे उस हिसाब से डेवलप नहीं किया गया। टूरिस्ट इधर अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा।
उत्तर प्रदेश में पनामा विल्ट रोग ने केले की फसल पर खैर बरपाया है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर टी दामोदरन ने बताया कि पनामा विल्ट रोग नदियों के पानी और मिट्टी के साथ बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे बख्शी का तालाब, अयोध्या जिले का सवाहल ब्लॉक सहित सिसवा बाजार में तेजी से फैल चुका है, जिससे लोग केले की खेती छोड़कर दूसरी फसल की बागवानी करनी पड़ रही है। पनामा विल्ट रोग के मुख्य लक्षण जुलाई से दिसंबर के महीने केले के पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे नए पत्तियों के साथ तना भी सड़ जाता है। केले में एक बहुत बड़ा महामारी का समस्या के बारे में आपको जागरूकता करना चाहता हूं, क्योंकि समीप 3-4 साल से नेपाल की बॉर्डरों से हमारा यूपी में, उत्तर प्रदेश का प्रदेश में एक पनामा विल्ट का रोग का एक नया बीमारी ग्रसित होने लगे। इसकी वजह से केले में बहुत खास तौर पे महामारी शुरू होने लगे। खास तौर पे ये बीमारी जहाँ जहाँ नदी का पानी फैलते हैं उसका साथ साथ पानी और मिट्टी का साथ फैलने लगते हैं। 2 साल से करीब इसका नुकसान बहुत होने लगे, जैसे सोहावल, आपका सिसवा बाजार और बख्शी का तालाब, इस जगह पे इसका आने लगे। और इसका परिणाम ये है, किसान 2-3 सालों का अंतर्गत में अपना पूरा खेत को छोड़ के दूसरा बागवानी का फसल को लेने में निश्चित करना पड़ा और अपना आमदनी को खोना पड़ा। इसलिए इस बीमारी का मुख्य लक्षण होता है आपका जुलाई से दिसंबर का महीने का अंदर अंदर सारा पौधे में जो आपने लगा चुका है पिछले साल का, उसमें पुराना पत्तियों में पीलापन शुरू हो जाती है। खास तौर में बढ़ के आपका नया पत्तियों में भी आ जाती है, फिर पूरा तना सड़ के आपको सड़न का बीमारी लग जाती है। मेरे खेत में पिछले कई सालों से ये पनामा विल्ट नाम की एक बीमारी लगी हुई थी, जिसका कोई उपचार नहीं था। हमने केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के डायरेक्टर एवं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर टी दामोदरन जी से संपर्क किया, तो उन्होंने ये बताया कि ये इसमें पनामा रोग उकठा बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी के निदान के लिए उन्होंने एक दवाई निर्मित की है, जिसका ICAR फ्यूजिकांट करके। उस दवाई का जब हम लोगों ने छिड़काव शुरू किया तो उसका काफ़ी हद तक नियंत्रण हुआ। सहारनपुर में शिवालिक जंगल में बादशाही बाग में स्थापित प्राचीन काल के हाथी का जीवाश्म मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने इसे 50 लाख साल पुराना माना है। जनपद सहारनपुर के अंतर्गत शिवालिक वन प्रभाग में जीवों की गणना का कार्य किया जा रहा है। सर्वे के दौरान इस हाथी के फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, जिसके अध्ययन से ये तथ्य सामने आए हैं। यह हाथी स्टेगोडॉन के रूप में चिन्हित हुआ है। इसको जब हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं, इस समय हमने WWF की मदद से इस पूरे एरिया में सर्वेक्षण कार्य कराया है। लेपर्ड की काउंटिंग की है। मोर देन 50 लेपर्ड्स हमारे इस एरिया में आइडेंटिफाई हुए हैं। तब ये उसी इंस्पेक्शन के दौरान ये एक अलग सी चीज़ मिली, तो हम लोगों ने इसको कलेक्ट करके फिर कल हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून में है, उनके वैज्ञानिकों से मिला और उनसे इसको बात करी, और वहाँ पे कुछ हमने एरिया में उनके डिस्प्ले में भी थे। तो ये इस तरह की संरचनाएं इस एरिया में पहली देखी गई हैं और ये पूरी शिवालिक के मिडिल स्टेज में इसमें ये पाया गया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हुए रवाना। विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ की परेड में लेंगे भाग। भारत और चीन के बीच चुशुल माल्डो में कोर कमांडर स्तर की हो रही है बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को चीन सीमा पर निपटने को दी है खुली छूट। सूर्य प्रताप शाही ने आजमगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र का किया निरीक्षण। वैज्ञानिकों को कृषि लागत कम करने और किसानों की आय कैसे बढ़े, इस पर काम करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना के शुरू करने का प्रदेश के 31 जिलों को मिल रहा है लाभ। लोगों को गांव में ही उपलब्ध हो रहा है रोजगार।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।